आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT विद कमल में, और मेरा नाम है कमल। तो चलिए आज हम जो करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th का क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 और 9, जो कि दोनों मिलके कितने नंबर के आने वाले हैं, 20 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं वो बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपको एटलीस्ट कम से कम नहीं तो ये 20 अंक का है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 15 अंक तो लगभग कंप्लीट हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए देखो 8 और 9 त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूले इसमें याद करना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति अनुपात की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है त्रिकोणमिति के जो बेसिक अनुपात होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है साइन, ठीक है, उसके बाद आता है कॉस और टेन। ये 3 आपको याद रखने हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, 1 बाय 1 हम फॉर्मूले को कंप्लीट करने वाले हैं, बड़ी आसान से आप यहीं पे याद कर लोगे। तो चलिए, तो साइन कॉस टेन और इनका जो व्युत्क्रम होता है आपको याद रखना है, इनका क्या, व्युत्क्रम। अब साइन का व्युत्क्रम क्या होगा, कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा और टेन का व्युत्क्रम क्या होगा। अब व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, देखो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई नंबर है, हमारे पास 5 है कि नहीं। अब 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, 5 का व्युत्क्रम कितना होगा बताइए। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या करते हैं, हम इस नंबर को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। 5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि जो व्युत्क्रम आता है वो 1 के बटे में आता है। ठीक है, तो यहां पे आपको याद रखना है साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। ठीक है, फॉर्मूले हम बाद में करेंगे। ठीक है, और कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट। इतना पहले आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है, और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है। इतनी बात याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे आता है थीटा। अगर थीटा मतलब क्या होता है, कोण, कोण कुछ भी हो सकता है। अगर मैं थीटा लूँ तो सब में क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे थीटा लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप थीटा आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम इसके फॉर्मूले पे। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखो जैसे अगर मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है साइन थीटा, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने सबसे पहले कौन से लिखे हैं, ये व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले में आपको याद करा रहा हूँ। व्युत्क्रम वाले कौन से याद कर लेना आप, ये कौन से फॉर्मूले हैं व्युत्क्रम वाले। तो व्युत्क्रम वाले में सबसे पहले देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक, यानी कि, और व्युत्क्रम को क्या लिखते हैं, 1 के बटे में लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में कोसेक थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम क्या हो गया, कोसेक। अब सिंपल सी बात है, तो कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अपोजिट नंबर होता है कि नहीं, तो क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 कोसेक थीटा हो गया, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 साइन थीटा। क्लियर हो गया, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पहली बात, व्युत्क्रम से हम कैसे फॉर्मूले याद करेंगे। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का उल्टा कौन होगा, तो कॉस का उल्टा होगा सेक, और सेक का उल्टा कौन होगा, कॉस होगा कि नहीं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो अगला फॉर्मूला हमारा बनने वाला है, कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा बताइए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 में सेक थीटा, हो गया कि नहीं। और सेक थीटा बराबर क्या हो गया, सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 में कॉस थीटा, हो गया कि नहीं। हमने 4 फॉर्मूले बना लिए। अब अगला है यहाँ पे टेन थीटा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही है, टेन थीटा का होगा 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 1 में टेन थीटा। क्लियर हो गए फॉर्मूले। तो ये आपके कितने फॉर्मूले बन गए, 6 फॉर्मूले बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6। और याद करने का सिंपल तरीका क्या है, साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, और कोसेक का उल्टा कौन है, साइन। कॉस का उल्टा कौन है, सेक, और सेक का उल्टा कौन है, कॉस। ठीक है, और यहाँ पे टेन का उल्टा कौन है, कॉट, और कॉट का उल्टा कौन है, सेक। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब ये 6 फॉर्मूले बन गए। अब 6 फॉर्मूले और कैसे बनाएंगे, अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे देखो साइन का इंटू किस में कर दें,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यहाँ पे इसका गुणा इसमें होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यही तो होता है, इसका गुणा इसमें कर रहे हो, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1, समझ में आया आपको। साइन इंटू कोसेक क्या हो गया, साइन का अगर व्युत्क्रम अगर गुणा में आ जाए, किस में आ जाए, गुणा में, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अगला भी आप समझ गए होंगे, कॉस का, कॉस थीटा उसका व्युत्क्रम कौन है, सेक थीटा, अगर ये दोनों गुणा में आ गए तो आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही टेन, टेन का व्युत्क्रम कौन है, कॉट, अगर ये भी गुणा में आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इस तरीके से अभी टोटल फॉर्मूले कितने बन गए बच्चों, टोटल फॉर्मूले हमारे बन गए 9, बने कि नहीं, देखो देखो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। तो ये 9 फॉर्मूले याद करने के लिए सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, याद रखना है कि नहीं, ठीक है। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कौन होता है साइन, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक, सेक का उल्टा कौन होता है कॉस, टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, और कॉट का उल्टा कौन होता है टेन, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1 टेन थीटा। क्लियर हुआ। ऐसे इंटू करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1। तो इस तरीके से 3 तरीके से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले टाइप के फॉर्मूले के लिए, ठीक है। अगले टाइप के फॉर्मूले हमारे वर्ग वाले फॉर्मूले, याद रखना अगले कौन से हैं, वर्ग वाले फॉर्मूले। अब वर्ग वाले फॉर्मूले के लिए आपको 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आपको याद रखना है, एक याद रखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है 1। क्लियर। ये 3 फॉर्मूले आपको और याद रखने हैं। देखो ये वाले फॉर्मूले आपको एक टाइप के फॉर्मूले हैं, ये सभी जो भी फॉर्मूले हैं वो क्या है एक ही फॉर्मूले से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने। इसके बाद ये सेकंड टाइप है, ये सेकंड टाइप आपको याद रखना है। ये टाइप 1 वाले फॉर्मूले हैं और ये टाइप 2 वाले फॉर्मूले, जिसको हम क्या नाम दिया हमने, वर्ग वाले फॉर्मूले। देखो सब में क्या लगाया, वर्ग लगाए कि नहीं, ठीक है। तो अब इनको कैसे याद करेंगे, तो देखो ये तो आपको 3 तो याद करने ही करने हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको मैं ट्रिक नहीं बता सकता, क्लियर आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक पहले आएगा टेन बाद में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और लास्ट में यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इनसे फॉर्मूले और निकालेंगे, ठीक है। कैसे फॉर्मूले निकालेंगे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, मान के चलो किसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखना साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1, और ये बराबर के इस साइड जाएगा प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना मैंने किसकी वैल्यू निकाली, मैंने निकाली यहाँ पे साइन की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाली है, साइन की वैल्यू। और मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस को मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे, अब मैं कॉस को क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, मैं साइन को ले जाऊँगा 1 की इस साइड, ले जाऊँगा कि नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए। कौन कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक तो आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, याद हो जाएगा। तो मैं मिटा के इसको लिख रहा हूँ, दोनों फॉर्मूलों को आपको याद करना है। साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस की जोड़ी होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ गया,
आपके सामने ये आया क्वेश्चन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो आप समझ जाओ यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस की जोड़ी है। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अगला यहाँ पे, अगले को देखिए, यहाँ पे हम सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 देखो 1 इधर है और 10 किधर जाएगा, उधर जाएगा, और माइनस का है तो क्या बन जाएगा, प्लस का, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक वैल्यू बन गई, ठीक है। और अगला कौन सा है देखिए यहाँ पे, अगला देखिए, अगर मैं कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, क्योंकि प्लस वाले की वैल्यू निकालते हैं, बराबर 1, और ये कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। याद हो जाएंगे ये सभी फॉर्मूले, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी कि जोड़ी किसकी है, साइन की और कॉस की, आपको याद रखना है साइन और कॉस का क्या है, पेयर है। यहाँ पे किसकी जोड़ी है, सेक और टेन की, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा तो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, tan स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, देखो tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, दो फॉर्मूले इससे बन गए। ऐसे ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और मैं किसकी वैल्यू निकालूं, यहाँ से निकालूंगा मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये 6 फॉर्मूले और आपके पास आएंगे, कौन से, ये वाले 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 बाई 1 आप याद रखना, ठीक है। तो याद रखना है इसको, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले में आपको ये वाली ट्रिक याद रखनी है, क्या, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, ठीक है। स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आपको याद रखना है साइन की जो पेयर है, साइन का जो पेयर है वो किसके साथ है, कॉस के साथ है, ठीक है। साइन का पेयर किसके साथ, कॉस के साथ है, ठीक है। और सेक का पेयर किसके साथ है, टेन के साथ है, याद रखना, ठीक है। और कोसेक का पेयर किसके साथ है, कोसेक का है कॉट के साथ, ये बात याद रख लोगे कि नहीं, ये तीनों बातें याद रख लोगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी साइन आया तो कॉस, कॉस आया तो साइन। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, दोनों साइड वो तो सेम ही है। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले याद कर लोगे, ठीक है। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले थे। चलिए इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के दूसरा लिख रहा हूँ। देखिए 1 वाले फॉर्मूलों में सबसे पहले, अभी मैंने स्क्वायर वालों को समझा था, इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक तरीका ये भी है याद करने का, इन दोनों को आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। 1 प्लस tan और 1 प्लस कॉट, अब तो सही है,
1 प्लस टेन, टेन के साथ कौन आता है, सेक आता है कि नहीं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। और कॉट के साथ कौन आता है, कोसेक। ये बात आपको याद रखनी है स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, याद कर लोगे कि नहीं। ठीक है, ये आपका दूसरा रूप हो गया। और थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आपको पता है सेक स्क्वायर माइनस 1 यानी सेक के साथ कौन आता है, 10, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक के साथ कौन आता है, कॉट, तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखनी है, साइन स्क्वायर वाले फॉर्मूले में साइन और कॉस की जोड़ी होगी, किसकी होगी, साइन और कॉस। ठीक है, यहाँ पे किसकी होगी आपको याद रखना है, ये लो, साइन की जोड़ी किसके साथ होगी, कॉस के साथ होगी। ठीक है, टेन की जोड़ी किसके साथ होगी, सेक के साथ होगी। ठीक है, और कॉट की जोड़ी किसके साथ होगी, कॉट की जोड़ी होगी कोसेक के साथ। ठीक है, ये बातें अगर आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो 1 माइनस 1 प्लस और -1, ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पे व्युत्क्रम के फॉर्मूले याद करने के लिए ये वाली ट्रिक है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्या याद रखना है, आपको याद रखना है साइन किस में, कोसेक में चेंज होगा, कोसेक किस में, साइन में। देखो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। क्लियर, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में, यानी टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा, कॉट बराबर 1/, टेन थीटा। ठीक है, कॉस सेक में यानी कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, और सेक कॉस में सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। क्लियर, तो अगर आपको ये याद है तो आप इन सभी को तो आप आराम से याद कर ही लोगे। क्लियर हो गया। स्क्वायर वाले की जो ट्रिक है वो आपको ये याद रखनी है, क्या याद रखनी है, साइन की जोड़ी किसके साथ होगी, कॉस के साथ, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। क्लियर बोला है, साइन की जोड़ी किसके साथ है, कॉस के साथ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। देखो बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए और यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, टेन की जोड़ी किसके साथ है, सेक के साथ। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर आएगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेक स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि टेन की जोड़ी के साथ कौन है, सेक। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट की जोड़ी किसके साथ है, कोसेक के साथ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक आया ना, यहाँ पे सेक आया, जब भी सेक आएगा तो क्या लिखना है आपको, टेन स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक आया तो क्या आएगा, कोसेक की जोड़ी किसके साथ है, कॉट स्क्वायर के साथ, है कि नहीं। देखिए साइन की जोड़ी कॉस के साथ, टेन की जोड़ी सेक के साथ और कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये किसके लिए है, स्क्वायर वाले फॉर्मूलों के लिए है। ठीक है, जिसमें 1 प्लस और 1 माइनस होगा। अब लास्ट है हमारा यहाँ पे 1 कितने तरीके से आता है, तो बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है 1 6 तरीके से आता है। कितने तरीके से, 6 तरीके से। 3 तरीके ये हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन इंटू कोसेक। ठीक है, व्युत्क्रम वालों से आता है 6 कौन से तरीके से आता है, 3 तरीके हैं जिसमें व्युत्क्रम वाले हैं। क्या है व्युत्क्रम वाले से, अगर हम साइन लिखें, क्या लिखें सबसे पहले, साइन थीटा, और उसका इंटू उसका व्युत्क्रम कौन होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। दोनों को जब गुणा में लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। पहला तरीका हो गया 1 आने का। दूसरा आप याद ही कर लोगे, टेन थीटा, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा, ये आएगा तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा बताइए, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा। अगर ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 3 तरीके तो व्युत्क्रम से आने के, और 3 तरीके हैं किससे, वर्ग से आने के, है कि नहीं। 3 तरीके वर्ग से आने के हैं। वर्ग से आने के कितने तरीके हैं, 3। कौन से हैं, पहला तो क्या है, साइन और कॉस, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या, माइनस। वर्ग वालों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा पहला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वर्ग से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, पहला फॉर्मूला। दूसरा ये वाला, ठीक है, ये वाले में क्या है आपको याद रखना है, सेक को आपको प्लस कर लेना है। ठीक है, सेक प्लस और कोसेक प्लस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरे में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। याद रखना है इसमें सेक प्लस का होता है, टेन किसका होता है, माइनस का होता है, टेन माइनस का होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा होगा हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। तो इन 6 तरीके से हम क्या लेके आ सकते हैं, त्रिकोणमिति में 1 का फॉर्मूला होगा। क्लियर, समझ में आ गई? तीनों फॉर्मूले 6 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले और ये वाले, ठीक है, टोटल जितने भी फॉर्मूले हो रहे हैं आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक, व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले, साइन इंटू कॉसेक, साइन का उल्टा अगर हम गुणा में लिखें तो क्या आएगा 1, टेन का उल्टा गुणा में लिखा 1, कॉस का उल्टा गुणा में लिखा 1। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूले, स्क्वायर वाले में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो इस तरीके से 6 तरीके से बना सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे ज्यामिति वाले क्वेश्चंस पे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद अब हम करते हैं ज्यामिति वाले फॉर्मूले। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कठिन नहीं होता। तो सबसे पहले ज्यामिति वाले फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। आपको समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की जो सामने भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को क्लियर कर लोगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बड़े आसानी से होंगे, ठीक है। अब ये हो गया कर्ण हो गया। अब कर्ण, तो ये कर्ण और यहाँ पे अगर हम थीटा लें, क्या लें, कोण, कोण अगर हम कोण पे डिपेंड करता है, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री और थीटा के बीच की जो भुजा होती है उसे क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। क्लियर बात आप समझ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये तो त्रिकोणमिति के 6 तो अनुपात है ही, ठीक है। कौन सा है, एक साइन थीटा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्यामिति रूप में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। दूसरा है यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है, यानी कि कर्ण दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, देखो अगर आपको ये 2 वैल्यू पता है तो तीसरी तो आप निकाल ही लो। क्यों, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, होता है कि नहीं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हम देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण, तो हमने लिखा लंब बटे कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, हो गया कि नहीं। कर्ण से कर्ण क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ गया, लंब बटे आधार, ठीक है। तो इसीलिए ये टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो आपको ये भी वैल्यू याद रखनी है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू तो आप याद कर लोगे, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण है, कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार है। अब इसके अपोजिट वाले तो आप समझते ही हो, ठीक है। अपोजिट कौन है, साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। कोसेक का क्या हो जाएगा, पलट दो इस संख्या को, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, हो गया, ठीक है। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, हो गया कि नहीं। और इसके लास्ट वाला अगला कौन सा है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। आप याद भी रख सकते हो इसको ट्रिक से भी, कई बच्चे याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, आपको याद रखना है साइन कॉस टेन, क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है लाल बटे
कक्का। ठीक है, याद रखते हैं कि नहीं, साइन कॉस टेन बराबर लाल बटे कक्का। ये फॉर्मूला आप भी याद रखते हो। साइन का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। साइन का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण हो गया कि नहीं। और टेन का मतलब क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है, अपोजिट क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, साइन कॉस टेन के लिए अगर हम यहाँ पे अगला निकालें, किसके लिए निकालें, कॉसेक के लिए, तो कॉसेक, और किसके लिए, सेक, और टेन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, इनको पलट दो, यानी कक्का बटे लाल। कक्का बटे क्या हो जाएगा, लाल। ये लो, इस तरीके से ये इनके लिए बन गया। तो आपको 3 फॉर्मूले याद करने, ये तो आप याद करेंगे। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो लाल बटे साइन कॉस टेन के लिए क्या, लाल बटे कक्का याद रख सकते हो। लाल यहाँ पे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से हम त्रिकोणमितीय टेबल को आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।